Hello friends, this is Indu. Welcome to my channel Ashana Classes. Today we discuss about NCERT Classics History. Chapter name is the earliest cities. हम लोग आरंभिक नगरों में हड़प्पा के बारे में जान रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता जो थी वो दुनिया की महान सभ्यता में से एक थी। ये सबसे ज़्यादा सुनियोजित और विकसित सभ्यता थी और हमें जो हड़प्पा के जो अवशेष मिले हैं ये ज़्यादातर हमें गुजरात और लोथल के आसपास के इलाकों में ही मिले हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे ए क्लोजर लुक फॉर हड़प्पा टाउन इन गुजरात। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण कि हमें कौन कौन से अवशेष जो हैं हड़प्पा के वो गुजरात और लोथल के मिले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट दी वीडियो। गुजरात जो है वो कहाँ पे पड़ता है? गुजरात जैसे चित्र में दर्शाया गया है, गुजरात है। गुजरात जो हमारे हड़प्पा कालीन के अवशेष थे वो हमें कहाँ मिले हैं? गुजरात के कच्छ के इलाके में खादी रेत के किनारे यहाँ पे दोलीवारा नगर बसा हुआ था। वहाँ पर क्या मिलता था? वहाँ पर साफ पानी मिलता था, यानी कि पानी ऐसा होता था जिसको हम पी सकते थे। और ज़मीन जो थी दोलीवारा के आसपास जो ज़मीन थी वो काफ़ी उपजाऊ थी। वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के कई नगर बसे हुए थे और नगरों को मैक्सिमम 2 भागों में बांटा गया था, लेकिन जो धोलावारा का नगर था उसको 3 भागों में बांटा गया था। इसके चारों तरफ क्या किया था? बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें लगाई गई थी, पत्थर की बनी हुई थी। जो इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े 2 गेट लगे हुए थे। और जैसे वर्तमान में भी सोसाइटियाँ होती हैं शहरों में, तो वहाँ पर क्या होता है, इर्द गिर्द सोसाइटी के इर्द गिर्द क्या होती है, बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं और अंदर जाने के लिए गेट होते हैं, एक आगे होता है और एक पीछे से होता है। तो वैसे ही हड़प्पा के जो हमें अवशेष मिले हैं कच्छ के दोलावारा में, वहाँ पर भी गेट होते थे अंदर जाने के लिए। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर हमें एक क्या मिला है? खुला मैदान भी मिला है, जहाँ पर क्या होते थे, जहाँ पर सार्वजनिक कार्यक्रम किए जाते थे, जैसे होली, दिवाली इत्यादि के। यहाँ पर हमें कुछ ऐसे अवशेष भी मिले हैं हड़प जहाँ पर क्या लिखे हुए थे, वहाँ पर उनमें कुछ लिखा हुआ था, अक्षरों को पत्थरों में खुदा हुआ पाया गया है। इन जो अभिलेख हमें मिले हैं ये संभवतः किससे में मिले हैं? हमें लकड़ी के बने हुए थे और इनको जड़ा गया था पत्थरों से। यह एक अनोखा अवशेष था, क्योंकि आमतौर पर जब जो भी हमें हड़प्पा के अवशेष मिले हैं वो कैसे मिले हैं? वो वस्तुएं हमें जो मोहरें मिली हैं वो कैसी होती थी? छोटी होती थी। और इसके अतिरिक्त हमें गुजरात की खंबात खाड़ी में क्या मिला है हमको? साबरमती नदी बहती है ना यहाँ पे गुजरात में। तो यहाँ पर कौन सा नगर बसा हुआ था? इस गुजरात के साबरमती के किनारे बसा था लोथल नगर। तो लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ पर उनको क्या मिलता था? रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाता था। यहाँ पर हमें कौन कौन से अवशेष मिले हैं? यहाँ पर हमें पत्थरों के शंख और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का ये एक महत्वपूर्ण केंद्र था। और इस नगर में एक भंडार गृह भी मिला है। इस भंडार गृह में कई मुद्राएं या मोहरें भी मिली हैं। और लोथल का जो बंदरगाह था वहाँ पर हमें क्या मिला है? एक तालाब भी मिला है, तालाब बनाया गया था। और जहाँ पर यह जो तालाब था लोथल के किनारे, यहाँ पर क्या होता था? यहाँ पर नावें जाती थी, जैसे वर्तमान समय में जाते हैं ना बोटिंग के द्वारा ये समुद्री जहाज जाते हैं। क्या करते हैं? वो वस्तुओं का आयात निर्यात करते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं समुद्र के रास्ते से। तो ये जो तालाब था ये भी समुद्र से होते हुए जाता था।
और यहाँ पर क्या होता था, जैसे वस्तुओं का लेन देन होता था तो इसके किनारे क्या होता है, वस्तु उतारते थे या माल चढ़ाया जाता था या उतारा जाता था। और यहाँ पर हमें क्या मिली, इमारत भी मिली है, जैसे कि चित्र में भी दर्शाया गया है। और यहाँ पर क्या होता था, संभवतः क्या बनते थे, मन के बनते थे। मन के जो किससे बनाए जाते थे, पत्थर के हमें यहाँ पर कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जो अधबने थे, यानी कि जिनको तराशा अच्छे से नहीं किया था या मन के पूरे पूरे नहीं बने थे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने जाना कि गुजरात में हड़प्पाकालीन नगरों के बारे में जाना। यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।